अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन उवाच। एवं सतत युक्ता ये भक्ता तां पर्युपासते ये च अप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। श्री भगवान उवाच। मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते मैं युक्त तमामतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यन्नं चाकूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्निम्यम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रहकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल हैं तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। क्लेशा अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि भी अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव वेगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारियों कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मय्यो मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशयसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि ज्ञान मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यासे अपि असमर्थः असीमत कर्म परमः भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्न सिद्धिम अवाप्यसि।
यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। अथ तदपि असक्तः असि कर्तुं मतः योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेया हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणः एव च निर्ममः निरंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चिता मयि अर्पित मनः बुद्धिया मत भक्ता सा मैं प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मात् न उद्दिज्यते लोकः लोकात् न उद्दिच्यते चाया हर्ष अमर्ष भय उद्वेगै मुक्ता सा चा में प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतिव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः सा में प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो ना हस्यति ना दृष्टि ना शोचयति ना कांगच्छति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो कभी ना हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है तथा शुभ जो अशुभ जो दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीत उष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा अस्तुति मौनी संतुष्टा येन केनचित् अनिकेता स्थिरः मति भक्तिमान में प्रियः नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामतः परमा भक्ता ते वे अतीव में प्रिया। जो इस भक्त के अमर पथ को अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा रहित पूर्ण
श्रद्धा सहित पूर्ण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।